हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए और इस शाम के समय एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर के आपके सामने आए हैं और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्रात्मा और उनके प्रेम के लिए। आपका स्वागत करते हैं मसीह यीशु में ज़ायन एक्लीसिया के अंदर। प्रभु से खड़े होकर के प्रभु के सामने खड़े होकर के एक ही विनती है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे सच्चाई के साथ में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला पास्टर सुरेश समवल नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जिसने वचन हमें दिया है उसकी गहराइयों के अंदर हम जाकर के समझ सकें कि परमेश्वर इस अंतिम दिनों में अपने जीवित वचनों के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। और अवश्य प्रभु का वचन हमसे कहता है, जैसे हमने दूसरे और तीसरे अध्याय में देखा प्रकाशित वाक्य में, कि पवित्र आत्मा कहता है कि जिसके कान है वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आज समय है प्रियो कि हम अपने कान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं और सीखें, मुझसे नहीं, किसी भी प्रभु के दास से नहीं, परंतु परम पिता परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सहायक दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। तो सिखाने वाला मैं नहीं प्रियो, पवित्र आत्मा है। एक बात और भी मैं आपको साफ कर दूं, जो वचन में प्रभु ने मुझे दिए हैं और मैं आपको दे रहा हूँ, ये वचन मेरा भी न्याय करेगा और आपका भी न्याय करेगा। मैं उससे अलग नहीं हूँ। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ में हम परमेश्वर के वचनों को वचन की सामर्थ्य के अंदर देखते हुए उसके अंदर जीवन को व्यतीत करें। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें और यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़ायन एक्लीसिया के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के उस पवित्र और मधुर सामर्थ्य नाम के द्वारा मैं अपने को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र प्रभु यीशु मसीह अपनी वेदी के कोले से होठों को छू पवित्र कर और पवित्र आत्मा सामर्थ्य बुद्धि दे कि आपका वचन आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे सामने आने पाए। प्रभु परमेश्वर, मैं घट हूँ, आप बढ़ें। सुनने वालों के साथ में भी हो प्रभु, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। वो सारी महिमा हम परमेश्वर पिता मसीह यीशु में आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, प्रशंसा, उसकी महिमा, उसका आदर करते हैं। हमने पिछले दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य के 8 अध्याय को हमने देखा था, 9 अध्याय को देखेंगे आज। और हमने उसमें बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी, परंतु आज प्रभु के इस वचनों के अंदर हम जब आ रहे हैं तो हम ये देखेंगे प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है और ये ज़रूरी है। प्रभु का वचन हमको ये बताता है, जिसके कान है सुन ले कि आत्मा प्रभु का हमसे क्या कहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें फिर से एक मौका दिया कि उसके सम्मुख में आकर के हम खड़े हो सकें। परमेश्वर के वचन में से देखेंगे हम सीधा 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य का लिखा है। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। उसे अर्थात कुंड की कुंजी दी गई थी। एक तारा जो है गिराया गया पृथ्वी के ऊपर, परंतु उससे पहले अगर हम 8 अध्याय के अंदर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि
उसका आखिरी पद इस प्रकार से है कि जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय और हाय। 3 हाय का वर्णन किया था मैंने जब बंद कर रहा था मैं। तो आज पहला हाय, तुरही, 3 तुरही फूकी नहीं बाकी है, पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे। और ये जो है जब उसने 5वीं तुरही फूकी, 5वें स्वर्ग दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग से एक तारा जो है गिराया गया पृथ्वी के ऊपर और उसको अथाह कुंड की कुंजी चाबी दी गई है। अथाह कुंड की चाबी जो है उसके हाथ में दी हुई है। तो प्रभु ईश्वर का वचन हमें ये बताता है कि ये जो है, ये जो तारा जो है, पहले इस हाय के अंदर जो तारा है जिसके पास में अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड के को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। तो प्रियो, इस सरदूत का या उस दूत का वर्णन भी हम प्रभु के वचनों में से हम देखेंगे कि क्या कहते हैं। और 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय हमें ये बताता है कि मैंने एक सरदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो ये तारा जो है जिसके पास में अथाह कुंड की कुंजी दी गई है, ये कोई और नहीं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। क्योंकि स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास में हैं। और प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और बड़ाई हो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे कुंजियाँ देता हूँ कि जो भी तुम मेरे नाम से पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा और जो तुम मेरे नाम से पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रियो, यह अथाह कुंड जिसका वर्णन है, ये नरक नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ पर शैतान, उनकी शक्तियाँ या दुष्ट आत्माएँ भी जाना नहीं चाहती हैं। ये वो स्थान है जब प्रभु यीशु मसीह गनेश्वर के जंगलों में घूम रहा था तो कब्रों में से एक मनुष्य निकल कर के आया, एक पुरुष निकल के आया जिसको सांकड़ों से बांध दिया करते थे। और उसने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें समय से पहले क्यों परेशान करने के लिए तू आ गया, और हमें परेशान ना कर, परंतु हमें तू जो है भेज दे। कहाँ? और सूअरों का झुंड चल रहा था वहाँ पे, उसमें भेज दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी और लिखा हुआ है कि वो उसमें जा कर के गिर कर के नदी में जा कर डूब कर के मर गए। प्रियो, तो ये वो जो है स्थान जो हम पढ़ रहे हैं बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचनों के अंदर, ये जो है अथाह कुंड जो है वो नरक की आग नहीं है, वो नरक की आग नहीं है। पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 24 पद इस प्रकार से लिखता है कि उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? आगे हम पढ़ते हैं, लिखा, क्या तू हमें नाश करने आया है?
मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। तो हम देखते हैं कि उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो वो तारा जो है गिराया गया और अथालोक की कुंजियाँ उसके पास में है। यह अथालोक है, वो स्थान है जहाँ पर कुछ देर के लिए शैतान और उनकी शक्तियों को बांध दिया जाएगा। लूका से सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 31 पद इस प्रकार से कहता है हमसे प्रभु यीशु मसीह का वचन, और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। ये अथाह कुंड, अथाह गड्ढा एक ही चीज़ है। और यहाँ पर हम याकूब की यहूदा की पत्री में हम देखते हैं, यहूदा की पत्री उसके कुछ पद हम पढ़ेंगे, उसका एक ही अध्याय है। यहूदा की पत्री 6 पद और 7 पद, यहूदा की पत्री 6 और 7 पद, वहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। तो ये प्रियो, ये नरक का स्थान नहीं है, यह आग नहीं है, ये स्थान है जहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा है। ये वो स्थान है जहाँ पर कुछ समय के लिए इन्हें बांध दिया जाएगा। जैसे प्रकाशित वाक्य के मैं 20 अध्याय में से आपको पढ़ करके सुनाया कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है वहाँ पर, कि उसने शैतान को अथाह कुंड के लिए 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड के अंदर बांध दिया उसको। तो ये वो स्थान है जहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और मंडली उठा ली जाएगी, और उस समय कुछ लोग जो अब दुष्टता के अंदर मर गए हैं वो उस स्थान में बंधे गए हैं। वो अथाह कुंड के अंदर है प्रियो, वो अथाह कुंड के अंदर है। परंतु वो लोग जो मसीह में साथ चलते रहे और संसार को छोड़ दिया, एक स्थान है प्रभु के पास में, वो स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में, ये स्वर्ग भी अलग चीज़ है, वो जब हम 20 और 21 अध्याय में आएंगे उसका वर्णन हम देखेंगे वहाँ पे। परंतु अथाह कुंड जिसका वर्णन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अय्यूब की पुस्तक में से हम एक पद पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसका 7 पद लिखता है यहाँ पर परमेश्वर का दास अय्यूब की पुस्तक में, कि वो जो जिसका वर्णन हम कर रहे हैं अथाह कुंड का, वो है क्या चीज़ है। 38 अध्याय उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, तब जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के पुत्र सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो 2 चीज़ें मैं लेकर के चल रहा हूँ। एक भोर का तारा, ध्यान से सुनेंगे प्रियो, कि भोर का तारा शैतान को भी क्या कहा गया है यशाया और हिजकिय्येल की पुस्तक में। परंतु यहाँ भोर का तारा एक बड़ा तारा जिसके पास अथाह कुंड की कुंजियाँ हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। वो उसका धन्यवाद करते हैं। और पढ़ के मैंने आपको बता दिया परमेश्वर के वचन में से कि वो शैतान जो इब्लीस कहलाता है उसको थोड़ी देर के लिए 1000 वर्ष के लिए जो है बांध दिया गया, और उसके बाद लिखा है कि उसको कुछ देर के लिए फिर खोला जाएगा। कुछ देर का मतलब है कुछ वर्षों का वर्णन है वहाँ पर। जब हम उसमें आएंगे तब हम देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 3 पद है। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 3 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। तो प्रियो,
हम खास तौर से उस तारे का वर्णन कर रहे हैं जो जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजियाँ हैं। उसका वर्णन हम देखते हैं यहाँ पर कुछ जैसे लिखा हुआ वहाँ पे। वो क्या है कि प्रभु का वर्णन वचन का पढ़ते हैं बाद 9 अध्याय में, और लिखा हुआ यहाँ पर, और जब उसने उस कुंड को खोला तो कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, जिससे सूरज और चांद ढक गए। फिर हम देखते हैं उसमें से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली। उस धुएं में से जब धुआं निकला कुंड में से, अथाह कुंड में से जब धुआं निकला, उस धुएं में से क्या निकली? टिड्डियाँ निकली। और टिड्डियाँ क्या? ये टिड्डियाँ जो हैं यहाँ पर शैतान उनकी शक्ति को बताती है। पृथ्वी की घास को, हरियाली को नाश नहीं करेंगी, परंतु मनुष्य को पीड़ाएं देंगी, मनुष्य को पीड़ाएं देंगी। और उनका वर्णन अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 पद में लिखा है, किसी घास को, पेड़ को, हरियाली को हानि नहीं पहुँचाएंगे वो, परंतु जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं होगी। ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर की मोहर। आप लोगों ने आज तक यही सुना शैतान की मोहर 666, परंतु यहाँ परमेश्वर की मोहर है। हमने पढ़ा था पिछले दिनों में कि उनके ऊपर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की छाप दी गई। तो परमेश्वर के लोग हैं, वो मंडली उठा ली गई है, परंतु दुखों के समय में लोग प्रभु के पास में आए हैं, दोबारा उद्धार हो रहा है और उनके ऊपर छाप दी गई है। और उनका की छाप जिनके ऊपर माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उसकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। किनको? जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन लोगों को। और वो मृत्यु मांगेंगे। आगे हम पढ़ते लिखा हुआ है, वो मृत्यु को ढूंढेंगे, ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों का आकार बताया गया है कि वो कैसी है, लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों कैसे थे, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट, उनके मुंह मनुष्य कैसे, उनके बाल स्त्रियों कैसे, और दांत सिंहों कैसे थे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का सा जो लड़ाई में दौड़ते हैं। तो प्रियो, ये पहचान है दुष्ट आत्मा की। वो दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य को पीड़ा पहुंचा रही हैं। और ये वो अथाह कुंड का वर्णन है जहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वहाँ पर से वहाँ दुष्ट लोग निकले हैं, वहाँ दुष्ट आत्माएं हैं, वहाँ से निकल करके आ रहे हैं वो लोग। और उनका पहचान हम देख रहे हैं। जो टिड्डी हम देखते हैं छोटी सी हैं, हरियाली को नाश करती हैं, परंतु इन टिड्डियों का आकार हम देखते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, आज संसार के अंदर रॉबर्ट है, हवाई जहाज़ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल से हम देखते हैं। ये एक उदाहरण है, ये वो चीज़ नहीं है, परंतु एक उदाहरण है। और इनके पूंछ में इतना दम था, लिखा हुआ है कि आगे हम पढ़ते हैं कि उनको पीड़ा देने का जो है अधिकार था। और लिखा हुआ यहाँ पर कि उनको लोहे की झिलम पहने थे, और 10 पद में उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनमें डंक थे। उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुँचाने की जो सामर्थ्य थी वे उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अप्लियोन है। अभ्यस नाम में शब्द है जिसका अर्थ है शैतान। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने कई दुष्टात्माओं को डांट करके निकाला,
लोगों ने कहा ये इब्लीस की सहायता से निकालता है। तो प्रियो, उनके पास में सामर्थ्य, ताकत थी और प्रभु के लोगों को दुख पहुँचाने की उनको सामर्थ्य दी गई थी, प्रभु के लोगों को। और उस समय प्रभु के लोगों को ही नहीं, परंतु उन लोगों को भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं और उसका 12 अध्याय उसका 24 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 पद। और यहाँ पर कहता है, परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। तो हम देखें कि शैतान का वर्णन यहाँ पर आया फिर से। और मैं शैतान का वर्णन नहीं करना मांगता, परंतु हमें इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसके 11 पद में को हम पढ़ते हैं अगर, तो हम यहाँ पर कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद, प्रभु का वचन साफ तौर से हमसे बातें करना चाहता है। लिखा हुआ है कि इन बातों 4 अध्याय, माफ़ कीजिएगा, पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका एक पहले पद है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रियो, इस पद के ऊपर मैं एक बार और भी बोला था। आज संसार के अंदर प्रभु का एक दास बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले कि भेड़ की खाल में बहुत से भेड़िए आ गए। हमें पहचानना है ये कौन प्रभु का दास है या कौन प्रभु का दास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माएं निकाल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अद्भुत आश्चर्य काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आज भी शैतान घूम रहा है, डंक मार रहा है और उससे हमें बचना है। आगे पढ़ते हम उसका दूसरा पद, वे उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। तो प्रियो, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर हम रोकेंगे, क्योंकि हमें जो देखना है प्रभु के वचनों में से हम देख रहे हैं। और प्रभु का वचन हमसे जो बातें कर रहा है, हमें उसके अंदर आकर के खड़ा होना आवश्यक है। तो उनको ये ताकत दी गई थी कि वो मनुष्य को परेशान करें, उनको तंग करें। जोएल पुस्तक जो देखेंगे हम, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, हम देखते हैं यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है जो हमने पढ़ा यहाँ पर कि अथाह कुंड की कुंजियाँ दी गई और उसने कुंजी को खोला और उसमें से जो है कौन निकले, टिड्डियाँ निकली। टिड्डियाँ क्या निकली, उसमें से टिड्डियाँ निकली और उन्होंने मनुष्य को जो है परेशान किया है बहुत ज़्यादा। और जैसे हमने पढ़ा योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको और पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले काँप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट है। और फिर 11 पद में पढ़ते हैं, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वे सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो प्रियो, ये वो लोग हैं, ये वो टिड्डियाँ हैं। अगर आप दूसरे अध्याय का 1 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। योएल नबी की पुस्तक और उसके 2 अध्याय से
11 पद तक। दूसरा पद लिखता है वो और अंधकार का दिन है, बदली का दिन अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। फिर हम 4 पद पढ़ते हैं, उनका रूप घोड़ों का सा, वे सवारों के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं, उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्णन किए गए हैं पुराने नियम के अंदर। टिड्डियों का वर्णन किया गया है। जब परमेश्वर ने इस मिस्रियों के ऊपर मरी फेंकी, भेजी, उस मरियों के अंदर एक मरी ये थी कि वो टिड्डियाँ आईं, उन्होंने पूरी फसल को नष्ट कर दिया। आज वही टिड्डियाँ एक बड़े आकार के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के अंदर, जो सिर्फ मनुष्य को दुख दे रही हैं, मार नहीं रही हैं, दुख दे रही हैं। तो प्रियो, प्रभु का वचन हमारे जीवन के अंदर आवश्यक है कि हम उस वचनों को बड़ी दीनता के साथ में लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मंडली उन दुखों से पार निकल चुकी होगी। परंतु जो बचेंगे उस वक़्त और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में वापस आएंगे, उनके ऊपर ये परेशानियाँ और दुख और मुसीबतें आएंगी। मंडली अभी भी परेशानियों से गुजर रही है, परंतु उसके बाद भी प्रभु का धन्यवाद हो, ये घोड़े नुमा टिड्डियाँ हमें परेशान नहीं कर रही हैं। यशाया की पुस्तक और उसका जो है 28 अध्याय और उसका 18 पद, दानियल की पुस्तक 28 अध्याय उसका 18 पद, तब जो वाचा तुमने मनुष्य से बांधी है वो टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वो ना ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ़ जाए तब तुम उसमें डूबी जाओगे। देखो प्रियो, परमेश्वर का वचन जो यशाया कह रहा था, आज प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। हम पढ़ते तो हैं प्रभु के वचन को, परंतु समझते नहीं हैं। हम वचन को पढ़ते तो हैं, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हम इन आने वाले प्रकोप से भागें। हमने देखा योएल की पुस्तक में से दूसरे अध्याय में 4 और 6 पद को कि वो मृत्यु मांगेंगे, परंतु मृत्यु नहीं मिलेगी। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा कि मृत्यु मांगेंगे और उनको मृत्यु नहीं मिलेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उनको परेशानी और दुख उठाने पड़े। वो उनकी पूँछों में थी, ताकत उनके पूँछों में थी। और अथाह कुंड का राजा अर्थात दूत उनका राजा था, शैतान उनका राजा था। आज हमारा राजा कौन है? हमारा राजा कौन है? बड़ी गंभीरता से सोचे प्रिय उस बात में, हमारा राजा कौन है आज? अब आ जाएंगे यहाँ पर 12 पद में, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब उसके बाद 2 विपत्तियाँ और होने वाली हैं। अब दूसरा और तीसरा हाय यहाँ पर आ रहा है 13 पद में, जब 6वें स्वरदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वरदूत से जिसके पास तुरही थी ये कह रहा है, उन 4 स्वरदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। प्रियो, वचन को पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फुरात नदी के पास में 4 स्वर्गदूतों जो बंधे हुए हैं, और उन चारों दूतों को उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की एक तिहाई को मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग, धूम्रकांत, गंधक की सी थी,
और उन घोड़ों के सियों के सिरों के से थे, उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियां अर्थात आग, धुआं, गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की एक तिहाई मार डाली गई। प्रियो, एक बहुत बड़ी फौज हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इसको जो है कहा गया है कि ये राक्षसी सेना है, दुष्ट आत्माओं की सेना है। इनकी गिनती है प्रियो 20 करोड़, और इनके पास में ताकतें थीं कि क्या थी, मुंह से क्या निकल रही है, आग निकल रही है इनके, और धुआं और गंधक, और तीनों मरियां अर्थात आग, धुआं और गंधक। अगर हम 20 पद पढ़ें तो लिखा हुआ है क्या, और बाकी मनुष्य ने जो इन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल, पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करें, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियाँ उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। आज भी हम इन चीज़ों को पाते हैं प्रियो, इन चीज़ों को पाते हैं, और दुख की बात है विश्वासियों के अंदर पाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? सोना लालच बताता है। एक मनुष्य है जिसके पास बहुत बड़ा धन है, और मैं उससे मदद ले रहा हूँ, मेरी आंखें उसके ऊपर लगी हुई हैं। वो 20 तारीख को, 25 तारीख को बुलाते हैं और हमसे मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं, आपने कितने बपतिस्मे दिए, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को बाइबल का अध्ययन कराया। फिर वो अपना हिसाब उनको देते हैं, तब उन्हें पैसा मिलता है। प्रियो, ये बंधुआई में बंधे हुए हैं, ये बंधुआई में बंधे हुए हैं। इनकी सेवा प्रभु यीशु मसीह की नाम से धन कमाने की सेवा है, धन कमाने की सेवा है। बहुत से लोग हैं वो मांगते हैं, सेवा के लिए मांगते हैं। परमेश्वर का वचन कहीं नहीं सीख लिखता, कहीं नहीं बताता। परमेश्वर ने कहा कि मेरे निवास स्थान के लिए इस्राएलियों से बोलो कि वो अपनी इच्छा से मुझे दें, और सारा दशवांश भंडार में ले आओ। वो ये नहीं बोलता मेरी सहायता करो। प्रियो, स्वर्गीय पिता है हमारा, हमारी आवश्यकताओं को वो जानता है। और हम देखते हैं यहाँ पर, फिर हम देखते हैं कि इनके पास में वो ताकतें दी गई थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी। कुछ सरदूतों की सेना हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। दूसरा राजा के अंदर हम देखते हैं, उसके दूसरे अध्याय के 11 पद के अंदर, दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय के 11 पद में, जब उन्होंने, एलीशा ने एलिया को स्वर्गारोहण होते हुए देखा, स्वर्गारोहण होते हुए देखा। वहाँ स्वर्गदूत थे। यहाँ पर से स्वर्गदूत नाम दिया है, परंतु ये स्वर्गदूत नहीं है, पर ये दुष्ट आत्मा हैं। ये वो दूत हैं जिनको परमेश्वर ने गिराए थे। ये शैतान की शक्तियाँ हैं यहाँ पर, परंतु एलिया और एलीशा को अलग करने वाले वो स्वर्गदूत थे। हम फिर देखते हैं दूसरा राजा के 6 अध्याय के 13 पद से लेकर 17 पद में। वहाँ पर हम देखते हैं एलीशा के लोगों ने आकर के एलीशा से कहा कि देख, हमें सेना ने घेर रखा है। उस पहाड़ी को जो है घेर लिया जहाँ पर एलीशा ठहरा हुआ था। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 13 पद आप पढ़ते हैं अगर, तो लिखा यहाँ पर, ये इस प्रकार से लिखा है। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। 13 पद से अगर हम पढ़ें 16 पद तक, 17 पद तक, तो लिखा हुआ है, भोर को, 15 पद में, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर,
क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि वे देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वे देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये स्वर्गदूत है प्रिय, जो हमारी रक्षा करते हैं। ये वो दूत नहीं है जो मनुष्य को नाश कर रहे हैं। उनकी गिनती वहाँ दी है 20 करोड़ की, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पर स्वर्गदूत हैं जो रक्षा कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 अध्याय में जब मूसा ने झाड़ी को जलते हुए देखा, जब मूसा ने झाड़ी को जलते हुए देखा, उसके पास में आया तो लिखा हुआ कि परमेश्वर के दूत ने मूसा से बातचीत की। अगर आगे जाके पढ़ें तो हम देखते थे, मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो लिखा हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ सो जो हूँ, मैं हूँ सो जो हूँ। तो वह परमेश्वर खड़ा हुआ है स्वर्गदूत के रूप में प्रियो। आज परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे और आपकी रक्षा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक विश्वासी के पीछे एक स्वर्गदूत है जो हमारी रक्षा करता है, हमारी पहुनाई करता है। हम नहीं जानते, वैसे लिखा हुआ है कि बहुतों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी, उनकी देखभाल कर दी। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इन प्रभु के वचनों के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर कि फ्रात नदी बाबुल देश के पास में, जो आज तुर्की कहलाता है, टर्की कहलाता है, वहाँ पर वो उसमें से निकल के आया है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ प्रियो कि शैतान वहाँ से निकलेगा। शैतान जहाँ से भी आए, एंटी क्राइस्ट जहाँ से भी आए, परंतु वो कोई कैथोलिक नहीं है। लोग बोलते ना पोप होगा, हो सकता है कोई पोप हो, परंतु वो ज्यूश होगा, यहूदी होगा वो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने का वचन में बताता है कि वो अपनों के पास में आया और अपनों ने उसे तुच्छ जाना। तो वो एंटी क्राइस्ट जो आएगा वो यहूदी इस्राएली के लोगों के अंदर से निकल करके आएगा। भले ही वो पोप बन गया हो, परंतु अन्य जातियों में से नहीं है, ये यहूदी जाति में से निकल करके आ रहा है। और प्रभु का वचन हमें इस चीज़ को साफ साफ चेतावनी देता है। लिखा है खून, बीमारियाँ, ये मरियाँ, टोना, व्यभिचार, चोरियाँ, ये जो है दंड थे उनके ऊपर, जो हमने पहले भी पढ़े यहाँ पर। देखिए खून, आज खून खराबा हो रहा है चारों तरफ, आप जानते हैं। चोरी हो रही है, जादू टोना का बड़ा प्रचलन है, लोग जादू टोना के अंदर फंस गए हैं। ये उस समय बहुत भयंकर तौर से होगा। आप बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, जादू टोना है। असम में चले जाइए, हमारे देश के अंदर, विदेशों के अंदर, परंतु इससे भयंकर होंगे, उस समय उससे भयंकर होंगे। परंतु फिर मैं बोल रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि उस वक़्त मंडली उठा ली जाएगी। और लिखा हुआ उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। आज भी हम देखते हैं प्रभु का वचन जिस तरह से प्रचार हो रहा है आज, उन्होंने मन नहीं फिराया उससे। वचन सुना और चलते बने, मन नहीं फिराया। अपनी अभिलाषाओं के अंदर, अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंदर वो जीवन को व्यतीत अभी भी कर रहे हैं। और परमेश्वर का दंड प्रियो उनके ऊपर आ गया है। हमें सावधान रहना है ताकि हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, ताकि इस कलेश के अंदर, इस ट्रबुलेशंस के अंदर हम प्रवेश न करने पाएँ, ताकि जब यीशु मसीह आए
उसके वचन के अनुसार हम जो जीवन को व्यतीत करें तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उठा लिए जाएंगे। तो इस कलेश के अंदर, इस ट्रबुलेशंस के अंदर हम नहीं घुसेंगे, क्योंकि उससे पहले मंडली उठा ली जाएगी। मंडली है, मंडली को उठाए जाने के बाद भी मंडली मिलेगी आपको। ये वो लोग होंगे, जब मंडली उठ गई तब उन्होंने पापों से पछताव किया और जाना हमारा प्रभु आ गया। और उसमें सबसे बड़ी जाति है इस्राएली लोग, और वो नामधारी मसीह और अन्य जाति के लोग। ये इनका जीवन परिवर्तन होगा और ये कलेश उनके पर आएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना, और तब ये कलेश उनके ऊपर आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर मसीह यीशु के वचनों के अनुसार डरते हुए, कांपते हुए उसके साथ में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो उन कलेशों के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उससे पहले हम मसीह यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपको चेतावनी दे, आपको सावधान करे प्रभु का वचन, कि डरते हुए, कांपते हुए हम उसके साथ जीवन को व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवते परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के शासन के सामने हैं और सारी महिमा हम आपको देते हैं। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, ताकि यीशु जैसे आपको प्रभु करके ग्रहण किया है, हम उसमें जड़ पकड़ें, आगे बढ़ें और प्रभु तेरे आने तक विश्वासयोग्यता के साथ में खड़े रह सकें। प्रभु हर एक के साथ में हो जिन्होंने वचनों को सुना, और जो सुनेंगे बाद में प्रभु उन्हें भी तू बड़ी आशीष से भरपूर कर। आपका वचन आज, कल और युगानुग एक सा है। प्रभु सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि महिमा और आदर आपकी है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप शेयर कीजिएगा और प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा हम उसे देते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।